मनुष्य को चाहिए कि वह 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा इसी प्रकार कर्म करते हुए रखे। अर्थात यदि वह 100 वर्ष तक इस संसार में जीवन की कामना करता है तो उसे चाहिए कि वह निरंतर कर्म करता रहे। किंतु कैसे कर्म? ऐसे कर्म जो भगवत पूजा रूप हों, असंकल्पित फल की भावना से रहित हों और स्वयं के स्वभाव के अनुरूप हों। इन कर्मों को वह जीवन पर्यंत नित्य भाव से करता रहे। यही उपनिषद की शिक्षा है। यहाँ शतम समा का तात्पर्य 100 वर्षों से है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग समय के संयोग में हुआ है। इस मानुष जन्म में जब तक जीवन की इच्छा है तब तक कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। लेकिन उपनिषद स्पष्ट करता है कि इन कर्मों को ईश्वर अर्पण की भावना से किया जाए, फल की आशा से नहीं। प्रश्न उठता है कि क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि जब मनुष्य इस प्रकार स्वधर्म के अनुसार फलत्याग पूर्वक भगवत पूजा रूप कर्म करता है तो उस पर पाप का कोई लेप नहीं होता, अर्थात वह कर्म उसे नहीं बांधते। यहां तक कि अल्प अधिकारी जो अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं बने हैं, वे भी यदि ईश्वर को समर्पित भाव से ऐसे कर्म करते हैं तो प्राक्तन या भविष्य के पाप उन्हें नहीं बांधते। फलतः वे धीरे धीरे ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्म न करने से पाप नहीं लगता। ऐसा मानना मिथ्या है। यदि मनुष्य ईश्वर की पूजा रूप कर्म नहीं करता तो पाप उसे बांधते ही हैं और वह आत्मज्ञान का अधिकारी भी नहीं बन पाता। इसी कारण उपनिषद का स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य को अपने जीवन भर भगवत पूजा स्वरूप कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। वेदांत सूत्र के भाष्य में भी यह बात स्थापित है कि ज्ञान होने पर भी यदि कोई ज्ञानी पुरुष कर्म नहीं करता तो उस पर भी आनंद रास रूप पाप कर्म का प्रभाव अवश्य रहता है। इसीलिए इस मंत्र की व्याख्या ज्ञान की परम अवस्था वाले पुरुष के संदर्भ में भी की गई है और यह बताया गया है कि वे भी यदि शारीरिक जीवन में हैं तो उचित कर्मों को त्याग नहीं सकते। इस प्रकार यह मंत्र केवल कर्म योग का प्रतिपादन नहीं करता बल्कि यह बताता है कि ज्ञान प्राप्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए कर्म अनिवार्य है और वही मनुष्य आत्म तत्व की जिज्ञासा का अधिकारी बनता है।